संचालक महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आज जल दिवस के शुभ अवसर पर हमें बोलने का एक अवसर दिया। आज जो जल दिवस हम मना रहे हैं, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, जैसे कि कभी अभी कुछ छात्र अध्यापकों ने बताया कि इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो स्थान पर हुआ था। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एजेंसी है या एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इसमें पर्यावरण तथा विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो जैसा कि संयुक्त राष्ट्र स्थापित करने का ही एक उद्देश्य था कि विश्व में सभी लोगों को भोजन, पानी और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना। तो जैसे कि 1992 में ही जब ये कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय एजेंडा 21 लाया गया था और उस एजेंडा में इस जल को भी सम्मिलित किया गया था कि लोगों को शुद्ध और साफ जल उपलब्ध हो सके। लेकिन बाद में जब 1993 में 22 मार्च को जब एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक अंग है महासभा, जिसमें 22 मार्च को 1993 को यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आज से विश्व जल दिवस मनाया जाना चाहिए। अब देखिए, सबसे समस्या यह है कि जैसे हम जल दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को जल दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों होती है? अभी जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी में जो जल है वह 71% है, ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी का जो जल है 71%, उसमें से 97% जो है, जैसे ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, 97% हमारा जो जल है वो सिर्फ महासागरों में है, जो कि पीने के लिए बिल्कुल ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। बचा 3% भाग जल। तो 3% में जो और जल है 2%, वो है कहीं तालाबों में है या कहीं झीलों में, उसे भी हम पीने के उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। हमारा जो जल है जो पीने के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। आप समझ सकते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी पर 71% जल है, लेकिन उसमें जो पीने वाला जो जल है वो सिर्फ 1% है। तो आखिर जल संरक्षण कब की जाए? आखिर जल संरक्षण का मुद्दा कब आता है? तो सिंपल सी ये बात है कि जल संरक्षण हमें तब करनी चाहिए, या जल संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आना चाहिए कि जो जल हम यूज कर रहे हैं वो अनावश्यक यूज ना हो। ऐसा नहीं है कि हमें हर तरीके का जल को संरक्षण करना है, लेकिन उसका हमें सिर्फ अनावश्यक यूज ना करें, इसलिए हमें इसको संरक्षण करना है। अब जैसे एवं हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय तथा शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मैं आज यहाँ पर जल दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि जानते हैं, हम 22 मार्च 1993 से हर वर्ष जल दिवस मनाया जाता है। आजकल जल संकट बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जल की बहुत समस्या हो रही है, लेकिन लोग जल के महत्व को अब भी समझ नहीं रहे। हमारे गांव में जैसे कि हमने देखा है, गांव का नाम बता दो कौन सा है? लोग दूर दूर से पानी लाते हैं, लेकिन तब भी जल के महत्व को नहीं समझ रहे, तब भी जल को व्यर्थ करते हैं। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि जल के महत्व को समझें और जल को बचाएं। बस मैं इसमें विश्व जल दिवस के रूप में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। समस्त प्राचार्य महोदय, आचार्यगण एवं मेरे सभी सहपाठीगण, आज विश्व जल की इतनी संकट आ गया है कि हमको जल को बचाने के लिए कई आंदोलन वगैरह करने पड़ रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सन 1992 में, जैसे पहले मेरे साथीगण ने बता दिया आपको, 1992 में एक विकास सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा गया था, जो 22 दिसंबर 1992 को रखा गया था। और उसके अगले वर्ष 22 मार्च 1993 से इसको जल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और कई वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कथन दिए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हजारों बिना प्यार के जिंदगी जीते हैं, पर कोई भी पानी के बिना नहीं जी सकता। यह हमारे WH ओडेन ने कहा है। ऐसे ही महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, पृथ्वी, हवा, जमीन का संरक्षण करना जरूरी है। यह हमें किसी विरासत में नहीं मिली। हमें इन तीनों ही प्राकृतिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों में हमें सभी साथीगण, मैं कुछ पानी जल के बारे में कुछ अनमोल वचन कहना चाहता हूँ। गलती हो तो माफ कर देना।
पानी पृथ्वी का खून है, इसे यूं ही ना बहाएं। पानी पृथ्वी का खून है, इसे यूं ही ना बहाएं। पृथ्वी जल ही जीवन का अनमोल धन है, इसको बचाओ करो जतन। जब आप बचाते हैं पानी तब आप बचाते हैं जिंदगानी। हर बच्चा बूढ़ा और जवान पानी को बचाकर बने खान। बिन जल जीवन नहीं बिन जल जीवन नहीं रहेगा। जल की अद्भुत महिमा तुम जानो। हर कोई इंसान पानी को बचाकर बने महान। जरूरत के अनुसार पानी का कीजिए उपयोग। जल बचाओ में आपका होगा सहयोग। जो पानी को बचाएगा समझदार कहलाएगा। जल तो एक सोना, इसे कभी भी नहीं खोना। बहुत मैं आपके सामने जल दिवस के बारे में तो सब कहना चाहती हूँ, गलतियों को मुझे माफ करना। जैसे जल ही जीवन है, जल है तो कल है, तो जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे गांव के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में जल इतना कम है कि हम फसल तक नहीं कर पाते हैं। मतलब बरसात हो जाती है तो इन दिनों में हम सरसों बो सकते हैं, गेहूँ की फसल तो हम कर ही नहीं सकते। कि हमारे गांव में गर्मियों के दिनों में इतना पानी कम पड़ जाता है कि कुओं में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर जैसे ही पता चल जाता है कि पानी इकट्ठा हुआ है तो वहाँ पर भीड़ लग जाती है और जितना होता है उसमें भर के ले जाते हैं। फिर सूख जाता है, फिर इकट्ठा होता है ऐसे ही। जैसे हम मतलब हमने इतनी बार गाय 2-3 बार दादी उनमें से पानी नहीं निकला, सिर्फ एक में निकला है, उसमें खराब जो भी कि जल है तो कल है। जल खाने बिगड़ रह सकते पर जल बिगड़ नहीं जा सकता। जल है तो कल विद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य महोदय एवं हमारे शिक्षकगण सभी को मेरा प्रणाम। साथीगणों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जल दिवस की। तो मैं बताना चाहता हूं कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि जल की समस्या को देखते हुए कि जल दिवस मनाया जाए ताकि जल से संबंधित समस्याएं खड़ी न हो। लेकिन जल की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है पृथ्वी पर 71% जल है, बाकी पर वह स्थल और 97.3% जल खारा है और बाकी 2.7% मीठा है जिसको हम उपयोग में लेते हैं। और देखा जाए हमारे गांव में बदलेटा खुर्द में जल की समस्या काफ़ी अधिक है। जैसे हमारे चाचा जी ने बोर खुदवाया था, मतलब तो उसमें पानी नहीं निकला। हालांकि उसमें पानी बाद में आया तो हमें सबसे पहले खेती की भी परेशानी आती है। जैसे हम बोर से हम सिंचाई करते हैं तो बाल लगे रहते हैं तो वो फूट जाते हैं, तो उन्हें तुरंत लगा देनी चाहिए। और बाकी समस्या तो हमारे साथियों ने बता दी है। और वैसे हम जैसे 10 बार तो हम मुँह धो लेते हैं दिन में, तो वैसे लोग वैसे में पानी नहीं फैलाना चाहिए। और भी समस्या है तो उनको कम करना चाहिए, मतलब जल को सदस्य से बढ़ाना चाहिए। मैं करता हूँ एवं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय जी एवं मेरे स्वर्गीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम और मेरे साथियों को। आज हम सबको जल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जो वर्तमान में जल की स्थिति है वो बहुत दयनीय हो रही है, खराब होती जा रही है। क्योंकि जो जल है जो वैसे बेस्ट जा रहा है। पहले तो जल की मात्रा काफ़ी थी, अब धीरे धीरे उसमें गिरावट आ रही है। पहले क्या कि जल जो था वो वैसे कुओं में थोड़ा सा घुस के तो उसमें निकल आता था, मतलब जल। आज देखें तो कुओं के अंदर जल भी नहीं है, उनके अंदर भी ट्यूबवेल मतलब बोरिंग करवानी पड़ती है, तब जाके जल निकलता है, तब हमें उपलब्ध होता है। आज इतनी समस्या आ रही है जल की बहुत ज़्यादा। और आज देखा जाए तो पानी जो है पॉलीथीन में बिक रहा है और बोतलों में 10 रुपये मार्केट में या 20 रुपये इतने में बिक रहा है। अब पता नहीं आगे जाके कितने में बिकेगा, इससे कोई अनुमान नहीं लगा सकते। प्रयाग पानी की जो समस्या है वो बहुत ही खराब होती जा रही है, इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए और हमें जो वर्षा का जल होता है उसको एकत्रित करना चाहिए ताकि जानवरों के लिए पीने के लिए हो सके। वैसे लेकिन मैं ग्रामीण इलाके से ताल्लुकात रखता हूं तो वहाँ पे पानी की मात्रा भी ठीक है, लेकिन फिर भी इतना जल उपलब्ध नहीं हो पाता है कि हम गेहूं की फसल उत्पन्न कर सके, क्योंकि उसको 3-4 बार पानी देना पड़ता है। अतः मजबूरी में ग्रामीण लोगों को सरसों की फसल का उत्पादन करना पड़ता है। तो ये हमारी गलतियों के कारण ऐसा हुआ है कि हम जल का दुरुपयोग करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए जल उपलब्ध नहीं रहेगा। अतः हम सबको मिलजुल कर ये प्रण लेना चाहिए कि आने वाले समय में हम जल को बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। प्रधानाचार्य एवं सभी प्राचार्य महोदय एवं सभी शिक्षकगणों के सामने जल दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर आसपास जिनके ना जल की प्रॉब्लम ज़्यादा है वो तो जल को बचा के रखते हैं, तथा जिनके पास जल अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है ना वो वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे प्लॉट है जो बिकती है ना, वो जिसमें जल होता है वहीं बिकती है। यहाँ पर एक हाथ के फासले में ही जल की उपलब्धता है, मतलब इधर की साइड जल है उधर की साइड नहीं, तो उन्हें लोग लेते नहीं हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब ये लोगों की सोच के ऊपर है कि सभी जल बचाएं, भविष्य के बारे में सोचे कि आने वाले भविष्य में जल बचाया जा सके। बस इतना ही।